बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारे प्रशंसा बचाए। आमीन सो आमीन। आज को आपको फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और आज का ना हमारा पूरा दिन ही ख़राब गया। इतना ज़्यादा बुरा आज के दिन हमारे साथ हुआ कि 2025 का सबसे ज़्यादा बुरा दिन हमारा गया। तो कैसे वो मैं आगे बताऊँगी, आप प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो रहा था, हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं ऊपर आ गई थी अपने प्लांट्स को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने अपने प्लांट्स को नहीं देखा था काफ़ी टाइम से, और इनकी हालत ख़राब हो रही थी। तो अम्मी ने कहा कि प्लांट तुम लेके के आ गई हो, लेकिन इसका जो है वो ख्याल नहीं रख रही है। तो इसलिए मैं आ गई थी अपने प्लांट्स का ख्याल रखने, इसको ठीक ठाक किया मैंने। उसके बाद जो है सब क्लीनिंग करी, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था माशाल्लाह से, और काफ़ी फ्रेश लग रहा था। मेरा तो और मन था यहाँ बैठने का, पर अम्मी ना आवाज़ लगाए पड़ी थी, तो फिर मैं आ गई नीचे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और ये अचानक से हो गया, और हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। हमें इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा आज का दिन हमारा इस वजह से बुरा गया। ये देखिए सिम्बा को चोट लग गई है, और किस वजह से इसको चोट लगी है इतना ज़्यादा वो मैं आपको बताऊँगी। जब मानते नहीं हो कहीं ना है, इसीलिए मना करते तो कहीं ना, इसीलिए मम्मी मना करती है ना ऊपर जाने के लिए, इसीलिए तो मना करते हैं। पर तुम बड़े आए हैं, अभी बता रहे अम्मी से, अभी बता रहे। देखो नहीं सुनेंगे। ये देखो इल्ले उधर मुंह करके बैठ गए, ऊपर का नशा न जाए। यहाँ पर देखिए यही कपड़ा से खून पोंछते हैं, पूछेंगे ये होगा। इसमें देखो कितना सारा खून लगा है, बना दे। तो यहाँ पर देखिए पूरा जो है वो खून ही खून फर्श पे लगा हुआ है सिम्बा का, और काफ़ी इसको चोट आई थी, और हमारा तो दिल दहल के रह गया था। और हमें इतना ज़्यादा सिम्बा के लिए बुरा लग रहा था कि हम उसको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वो हमारे घर आया, उसके साथ ये सब हो गया। और यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा खून है, और इस खून को देख देख के मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो यहाँ पर देखें अभी हो रहा है ना खाना खाने के टाइम। वैसे तो खाना खाने का मन कर नहीं रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ बुरा हुआ, लेकिन फिर मैंने जो है वो खाना खा लिया फाइनली। और काफ़ी मज़े की फ़िश बनी थी, सिस्टर ने बनाया था फ़िश का सालन। और अभी सिम्बा देखिए अपनी चोट लेके यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत जो है परेशान था। मैं सो रही थी ना, तो मेरे पास आके अचानक से बैठ गया था। ऐसे नहीं आता है, ऐसे अलग ही उसको जो है वो रहता है कि अलग बैठेगा, लेकिन आज उसको तकलीफ़ थी तो बताने के लिए फिर यहाँ पे बैठ गया आके। फिर हमें अर्जेंट जो है वो सिम्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्लिनिक ले जाना पड़ा, क्योंकि जो है वो सिम्बा को बाहर के बिल्ली ने, यानी जंगली बिल्ली ने जो है वो बाइट कर लिया था। देखिए ऐसे तो हम पूरी सेफ्टी के साथ रखते हैं, इसीलिए हमने इतना जो है वो बड़ा जाल लगवाया, ताकि जो है वो कैट अंदर ना आ सके और ज़ू भी प्रोटेक्ट हो सके। और ज़ू भी प्रोटेक्ट हुई, और लेकिन सिम्बा के अंदर ये आदत है कि वो ना बाहर जाने की बड़ी कोशिश करता है। तो हम जब ऊपर क्लीनिंग कर रहे थे ना, प्लांट्स वगैरह साफ़ कर रहे थे, सही कर रहे थे, तभी सिम्बा ना ऐसे बंद दरवाजे से भी नीचे वाले थोड़ी सी स्पेस खाली थी, वहाँ से पहुँच गया था वो अंदर। और मैंने अम्मी को नीचे आके बताया भी कि ये ऐसी हरकतें करने लगा है, अब कुछ हमें करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा जिससे ये ऊपर ना जा पाए। तो जो है वो ये फिर, लेकिन जब मैं ये सब बातें कर ही रही थी, तभी अचानक से बिल्लियों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं भाग के गई। एक बार पहले भी ऐसे सिम्बा लड़ चुका है बिल्ली से, तो इसलिए बाहर से, मतलब एक तरफ ड्रोर होता है, दूसरी साइड बिल्ला जंगली वाला, और तीसरी साइड मेरा सिम्बा होता है। तो हमने सोचा ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन हम जब ऊपर भाग के गए तो मैंने देखा कि वो जो कैट है ना, वो मेरे सिम्बा को जो है वो बाइट कर रहा है। और इतना ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी, और मेरे पास कुछ मतलब दिमाग में नहीं उस टाइम पे आ रहा था। भाग के मैं गई, मेरा पैर मुड़ गया, इतनी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मेरा ध्यान लगा था कि मैं सिम्बा को कैसे करके बचा लूँ। तो इसलिए मैंने फिर सिम्बा को फटाक से पकड़ा, उसके मुंह से निकाल के, उसके बाद मैंने अम्मी की तरफ फेंका। 3 जीने से मेरी अम्मी भी गिर गई, इतनी उनको भी चोट आई, और सिम्बा को भी चोट आई, और मुझे भी चोट आई। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, और मैं इतनी तेज़ चीखी कि बाहर से सब इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद हमने इसको जो है वो ड्रेसिंग वगैरह की, अब मेरे फ्रेंड को बुला के, और उसके बाद जो है वो
हमें लगा कि आराम मिल जाएगी, लेकिन खाला ने हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा इनको जो है जब तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिया और तीनों सिस्टर्स लोग गए हुए थे और सिम्बा को लेके, और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। तो ये सब हुआ था आज का दिन हमारा, इसलिए इतना बुरा गया। और हाँ, और उसके बाद जो है वो जब हमने डॉक्टर को दिखा दिया तो डॉक्टर ने कहा कि 3 इंजेक्शंस लगेंगे पोस्ट बाइट के, तो इसीलिए हमें मतलब 3 बार आना पड़ेगा। टाइम दिया उन्होंने और मेडिसिन वगैरह दी। तो अभी उसके फ़ीवर भी काफ़ी है, बुखार है उसके दर्द की वजह से। तो इसलिए बस अब हम यहाँ पर से निकल लेते, हमें 56 भोग दिखा तो फिर यहाँ पे हमने अपने लिए कुरकुरे मोमोज़ ऑर्डर किए, पैक करवाया, क्योंकि यहाँ पे आना हमारा कम ही हो पाता। जब सिम्बा या ज़ूबी को लेके आते तभी हम लोग आ पाते, तो इसलिए हमने सोचा कि मोमोज़ ही पैक करा लें, थोड़ा मूड अच्छा कर लें। और यहाँ पे ना बहुत बार हम आ चुके हैं, व्लॉग भी शेयर कर चुके हैं आपसे। तो हमें खाना था मोमोज, कुरकुरे मोमोज। इतने सीरियस कंडीशन में लोगों को भूख लग जाती है गाइस, और जो हम चीखे उसकी वजह से मेरा गला बैठ गया है। जो हम चीखे उसकी वजह से मेरा गला इतना बैठा है, इसे लग रहा। हाँ वही वाली समझ रही है। हाँ अच्छा, तो ये है मेन 56 भोग, और 56 भोग के नाम पे सब लोग ने यहाँ पे स्ट्रीट पे खाते हैं, और असल 56 भोग ये है जहाँ पे स्वीट्स वगैरह मिलती है। अरे भैया इसकी कैप ऊपर करो। यहाँ पे आ गए हम, ये न्यू स्टॉल है वेलकम बर्गर किंग करके, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इनका मेन्यू है। और यहाँ से हमने नूडल लिया है फाइनली, चिली पोटैटो, OMG इट्स लुक सो टेम्पटिंग। प्लेट से हम लोग देख देख के बतासे खाओगी? हाँ वो है तो यहाँ पर हम फिर पानी पूरी खाने के लिए आ गए थे। फर्स्ट टाइम यहाँ से पानी पूरी खा रहे थे, और सब सिस्टर मतलब तीनों सिस्टर, मतलब मेरी दोनों सिस्टर, मैं और सिम्बा को हमने कैरी कर रखा था। पानी पूरी खाया, नूडल पैक कराई, मोमोज़ पैक कराया, उसके बाद चले गए थे घर की तरफ, क्योंकि अम्मी को भी तो देना था ना। तो अम्मी का भी ध्यान लगा हुआ था, वो कॉल कर करके पूछ रहे थे क्या कंडीशन है सिम्बा की और क्या मतलब डॉक्टर ने कहा है। तो हमने जो है वो बताया, और इतनी ठंड लग रही थी ना रिक्शे पे, क्योंकि हम अर्जेंट आए थे लेके सिम्बा को, और कुछ स्वेटर वगैरह पहना नहीं था। उसके बाद हम फाइनली घर पहुंच गए, और घर पहुंच के सबसे पहले तो सिम्बा को मेडिसिन वगैरह पिलाई, उसके बाद कहीं जाके हमने ये मोमोज़ इन्जॉय किए, जो कि पहले तो इतने ज़्यादा टेस्टी मिलते थे और अभी इनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। और उसके बाद जो है वो मेरे पैर में भी चोट लगी हुई है, मेरे मोच आ गई थी, तो इसलिए मैंने पट्टी बनवाई हुई है, देख रहे होंगे आप लोग। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे चलने में दिक्कत हुई थी पूरा टाइम जब मैं सिम्बा को लेके गई थी, पर उसको लेके जाना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो अब आप लोग मेरे सिम्बा के लिए दुआ कीजिएगा, और उसके बाद हमने ये नूडल एंजॉय की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब और हाँ, साथ ही साथ मैं भी कहूँगी कि आप अपने कैट्स का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जंगली कैट एक बार पकड़ लेती है ना तो फिर छोड़ती नहीं ना। और पता तो चल गया हमें कि सिम्बा जो है वो कैट्स के कब्ज़े में, नहीं तो फिर हम तो बचा ना पाते, और पता नहीं सिम्बा को क्या हो जाता। हम सोच के मैं इतना रो रही थी, अम्मी भी इतना परेशान थी ये सोच के। और फिर जो है वो हमें अभी 24 घंटे निगरानी करनी पड़ती है कि कहीं सिम्बा ऊपर तो नहीं चला गया, और डर भी लगा रहता है हमेशा। इसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग, और बहुत ही बुरा दिन गया आज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।